Hello everyone, once again welcome back to this channel H1C टेस्ट इन डायबिटीज। आज हम इसके विषय में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। H1C टेस्ट क्या होता है, क्यों एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक H1C टेस्ट कराया जाता है, क्यों इसको हम मोस्ट रिलायबल टेस्ट कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि H1C टेस्ट क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो H हमारा ग्लूकोज लेवल क्या हो सकता है, H1C टेस्ट का कन्वर्जन चार्ट क्या है वह भी हम देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि इसके हाई H1C टेस्ट के कॉज क्या है। हम जानेंगे कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आखिर तक इस वीडियो पर बने रहिए। व्हाट इज H1C टेस्ट? आई रिक्वेस्ट, अगर आप अपने फार्मा और हेल्थ के नॉलेज को अपडेट रखना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ और फार्मा के रिगार्डिंग ऐसे अच्छे वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं। H1C test is a simple test that measures your blood glucose levels over past 3 months। ये तो हम भी जानते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स का जो शुगर होता है उसको बताने के लिए, उसको जानने के लिए H1C टेस्ट कराया जाता है। और प्री डायबिटीज और डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए भी यह टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट को हम टेस्ट क्यों कहते हैं? इट मेजर्स ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन दी ब्लड। ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे ब्लड में आरबीसी है और ग्लूकोज है। जब आरबीसी और ग्लूकोज अटैच हो जाते हैं तब हम इनको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए, एक जो ब्लड वेसल्स है उसमें आरबीसी है और उसी ब्लड में हमारी शुगर भी है। जब यह शुगर हमारे आरबीसी से अटैच हो जाती है तो हम इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं और इसी का जो परसेंटेज होता है वह H1C टेस्ट का वैल्यू कहलाता है। जितनी ज़्यादा शुगर हमारे ब्लड में होगी उतना ज़्यादा वो आरबीसी से अटैच हो जाएगी। इसीलिए जब डायबिटिक पेशेंट्स का H1C टेस्ट कराया जाता है तो ज़्यादा आता है और एक नॉर्मल आदमी का H1C टेस्ट कम होता है। जो लाइफ ऑफ आरबीसी है वह 3 to 4 मंथ्स होता है। इसीलिए H1C टेस्ट जो है वो लास्ट 3 मंथ्स का ही एवरेज शुगर बताता है। आइए जानते हैं कि इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है H1C टेस्ट का। बिलो 5 नॉर्मल वैल्यू है। इसके नीचे ही आपका H1C आना चाहिए यदि अ, आपको डायबिटीज नहीं है। और यदि आप प्री डायबिटिक हैं तो आपका 5.7 से आपका वैल्यू आएगा। एंड डायबिटिक पेशेंट्स में यह वैल्यू 6.5 के ऊपर होती है, 6.5 या उसके अबव। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। यह है ग्लूकोज लेवल जानने के लिए एज पर H1C। हम कैसे जानेंगे कि हमारा H1C यदि 5.7 आ रहा है तो हमारा शुगर कितना है? तो अगर आपका H1C 5.7 है तो आपका जो लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज शुगर है वह 126 है, 126 है। अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो ये सारा चार्ट आप देख करके समझ सकते हैं कि आपका शुगर लेवल एज पर H1C परसेंटेज कितना है। यदि 8.5 आपका वैल्यू आ रहा है H1C का, मतलब आपका जो शुगर लेवल है वो लास्ट 3 मंथ में एवरेज जो है वो 225 है। यह हो सकता है कि कभी 250 भी रहा हो, 270 280 भी रहा हो, कभी 140 150 भी रहा हो, बट जो एवरेज है वह 225 है। इसके हिसाब से हम डॉक्टर्स जो है वो ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। हम जानेंगे कि यह टेस्ट क्यों कराया जाता है। सबसे पहले तो जब आपको डायबिटीज के सिम्टम्स आते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना या भूख ज़्यादा लगना, मतलब पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, ये सिम्टम्स आते हैं तो आपको H1C टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा बहुत थकान महसूस होना, वजन कम होना, जनन अंग में खुजली, घाव का जल्दी न भरना, आंखों की रोशनी धुंधली होना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं एक डायबिटिक पेशेंट्स के ही सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स किसी पेशेंट्स में होते हैं तो उसको H1C टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा भी कुछ मेजर रीजन होते हैं, जैसे व्हेन समवन इज न्यूली डायग्नोस्ड फॉर डायबिटीज। जब कोई आदमी पहली बार डायबिटीज के लिए डायग्नोसिस होता है तो यह देखना जरूरी होता है कि उसका लास्ट 3 मंथ्स में क्या शुगर का पैटर्न है। उसके हिसाब से ही हम मेडिसिन को डिसाइड कर सकते हैं। तो टू डिसाइड अप्रोप्रिएट मेडिसिन, यदि किसी का शुगर एकदम से 250 आया है रेंडमली तो उसके हिसाब से यदि मेडिसिन दे दी जाएगी तो उसको वो प्रॉपर नहीं होगी। बट अगर H1C के हिसाब से हम देखेंगे तो हो सकता है कि उसका शुगर ग्रेजुअली बढ़ा है
या कहीं स्पाइक्स भी आए हुए हैं, और उसके तो डेफिनेटली यह उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। दिस टेस्ट इज हाईली एक्यूरेट एंड मोस्ट रिलायबल। चूंकि यह टेस्ट लास्ट 3 मंथ्स की शुगर को बताता है, तो इसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वह भी परफेक्ट होता है, और इसकी जो रीडिंग होती है वह भी मोस्ट रिलायबल होती है। हार्ट डिसीज यदि किसी को है तो भी ये टेस्ट कराया जाता है, एंड बिफोर सर्जरी। कॉज ऑफ हाई एचबीएनसी, पहला रीजन है डायबिटीज, और उसके बाद में यदि पेशेंट्स डायबिटिक नहीं है तो ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी एचबीएनसी हाई आता है। स्मोकिंग, आयरन एंड विटामिन बी 12, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, ये रीजंस भी आपके एचबीएनसी के हाई होने के रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा क्रोनिक किडनी डिसीज है, स्लीप डिसऑर्डर है, जेनेटिक हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, ड्रग्स इफेक्ट होता है कुछ का, एंड स्टैटिन्स, कुछ स्टैटिन्स जो होते हैं वो H1C को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण भी उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। एंड लीवर डिसीज, क्योंकि लीवर से ही आरबीसीज का पूरा प्रोडक्शन होता है, इस कारण से भी अगर लीवर डिसीज है तो वो H1C में उसका असर देखने को मिलता है। एंड एल्कोहलिज्म, आइए जानते हैं कि H1C यदि किसी का कम आता है तो उसके क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन है टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल। मतलब अगर आपका H1C नॉर्मल से कम आ रहा है, मतलब आपको जो मेडिसिन दी गई हैं वह काफी इफेक्टिव हैं, अकॉर्डिंगली पावर उनका ज्यादा है। दूसरा रीजन हो सकता है एक्सट्रीमली डाइट कंट्रोल। मतलब आपका जो डाइट है वह थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। एंड हेमोलाइटेड एनीमिया एंड हेमरेज। हेमरेज मतलब क्रोनिक ब्लड लॉस, कोई भी जो ब्लड लॉस होता है उसको हम हेमरेज कहते हैं। तो ये रीजन हो सकते हैं आपके H1C के कम आने के। आइए जानते हैं कि H1C को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, इफ यू वांट टू बी अपडेटेड विद फार्मा एंड हेल्थ नॉलेज, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस काइंड ऑफ वीडियोस आई कीप ऑन अपडेटिंग। कंट्रोल डायबिटीज, सबसे पहले तो जो गाइडलाइन है वो डायबिटीज कंट्रोल करेंगे तो आपका H1C एब्सोल्युटली कंट्रोल ही रहेगा। एंड वेट लॉस, वेट लॉस वेरी मस्ट है हर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और जो नॉर्मल आदमी भी हैं उनको भी अपना जो वेट है वो एज पर हाइट होना चाहिए। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, इंश्योर मेंटल हेल्थ, बैलेंस डाइट लेना है, एंड रेगुलर ट्रैक योर ब्लड शुगर। H1C तो हर 3 से 6 महीने में एक बार कराना ही चाहिए। इसके अलावा भी जो हमारा रैंडम ब्लड शुगर होता है RBS, वह भी एक डायबिटिक पेशेंट्स को रेगुलरली करना चाहिए। उससे आपका ब्लड शुगर लेवल आपको पता रहेगा कि किस ट्रैक में जा रहा है। यदि आप कहीं स्पाइक्स आपको मिलते हैं, कहीं ज़्यादा होता है या कहीं कम होता है, तो आप इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका वीडियो आज का इस वीडियो कैसा लगा? आई होप आपने वीडियो लाइक किया होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। थैंक यू।